हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से निकल पड़े अपनी स्लाविया मॉन्टे कार्लो में। जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा मेरी डिलीवरी वाली वीडियो देख के कि हमने गाड़ी दिल्ली से नहीं ली थी, हरियाणा करनाल से ली थी। तो आज हम उसी के नेक्स्ट स्टेप्स के तहत अपना गाड़ी का आरटीओ टैक्स भरने जा रहे हैं। जहाँ जो भी हमने नंबर खरीदा है, नंबर जल्दी रिवील होगा। उसका क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, क्या किस रीजन से हमने वो नंबर खरीदा, वो जब हम नंबर रिवील करेंगे तब हम बताएंगे। आज हम दिल्ली की उस अथॉरिटी में जा रहे हैं जहाँ से हमने अपना नंबर खरीदा है। मेरे घर के पास नहीं है अथॉरिटी, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर दूर वो अथॉरिटी है। हम वहीं जा रहे हैं अभी रोड टैक्स पे करने। रोड टैक्स आरटीओ की फीस जितनी भी जो होती है, सर्टेन परसेंटेज होती है गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू की, या तो 8, 10 या 12% कुछ होती है। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नीचे कमेंट में डाल दूंगा। मैं अभी मुझे याद नहीं है कितनी है। आई थिंक गाड़ी जो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है उसकी शायद 12% समथिंग कुछ वो होती है आरटीओ की फीस। थोड़ी ट्रैफिक की नॉइज अवॉइड करना। ये है गाड़ी का आगे से लुक। जिस फोटोक्रोमैटिक फिल्म की मैं बात कर रहा था, मैंने हेडलाइट्स पे लगवाई है, तो ये दिन में थोड़ी स्मोकी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी स्मोकी हो गई है, थोड़ी डार्क हो गई है। क्लियर फिल्म है वैसे, कोई चालान या ऐसा कुछ नहीं होता है इस पे। ये लुक है आगे से गाड़ी। तो हम पहुंच चुके हैं अथॉरिटी में अपना गाड़ी का रोड टैक्स भरने के लिए। हम अपने टाइम पे थे वैसे तो, बट यहाँ अथॉरिटी हमें ये नहीं पता था सैटरडे जल्दी बंद हो जाती है। तो आज 11 बजे अथॉरिटी बंद हो चुकी थी। हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके भैया से अंदर अभी हम यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं। वही फाइल प्रोसेस हो रही है। जैसे ही फाइल प्रोसेस होगी थोड़ा काम आगे बढ़ेगा, फिर जो भी ऑफिसर हैं वहाँ पर वो हमें एक लिंक देंगे। उस लिंक के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जिससे हमें एक रिसीट मिलेगी। वो रिसीट हम शोरूम को भी भेजनी है मुझे, वो जिसके थ्रू वो आगे नंबर प्लेट को भी अप्लाई करेंगे और एक फाइल को ही अपलोड भी करनी है। ऐसा मुझे डीलर ने बताया था। तो जब ये सब काम हो जाएगा तो नंबर प्लेट अप्लाई होगी और आई थिंक शायद 1 महीने के अंदर नंबर प्लेट आएगी डीलर के पास। तो फिर मुझे डीलर के पास जाना पड़ेगा हरियाणा करनाल में, वहां पे जाके फिर नंबर प्लेट मिलेगी। अभी तो हम फिलहाल वेट कर रहे हैं सिर्फ। जैसे ही वो ऑफिसर हमारी फाइल प्रोसेस कर लेंगे, फिर जैसे मैंने भी बताया हमें वो लिंक देंगे, फिर हम पेमेंट करेंगे और हमारा काम आगे बढ़ेगा फाइल प्रोसेस में। यहाँ टाइम पास करने के लिए रील्स देख रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ करने के लिए। अथॉरिटी में हम यहाँ बैठे हुए, हम फाइल लेके आए थे तो हमें सबमिट करनी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी टाइम स्लाविया की नई, ये स्लाविया की मुझे नई बॉडी किट दिखा रहा है। अभी क्या फायदा हुआ हमारा ऐसे टॉप मॉडल लेने का अगर हम ये बॉडी किट लगवाएं। जी मस्ती, इनकी जी मस्ती नहीं रुक रही है। इतने पैसे फूक गए हैं टॉप मॉडल लेने में और इनको अभी बॉडी किट सूझ रही है। हम आ गए हैं वापस अब अपनी गाड़ी में। जो भी हमें रोड टैक्स भरना था अपनी गाड़ी का वो हम भर चुके हैं। आरटीओ का सारा काम पूरा हो गया है। अब डीलर को हमने रिसीट भेज दी है। डीलर हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करेगा और अब हमें एक बार करनाल जाना पड़ेगा नंबर प्लेट लगवाने के लिए। नंबर प्लेट के साथ साथ उसमें कुछ और भी काम है। जैसे अभी बैजिंग लगनी है दोनों बी पिलर्स पे, 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन जैसे है मेरी गाड़ी, तो वो बैजिंग लगनी है। अभी राइट साइड दोनों गेट्स पे अभी रेड कलर की एक पट्टी है, 2 पट्टी दोनों गेट्स पे वो लगनी है। तो उसके लिए एक बार हमें अभी करनाल जाना है। उसके साथ साथ ये नंबर प्लेट वाला हम काम करवा लेंगे। अब क्योंकि अथॉरिटी से सीधा नंबर प्लेट डीलर के पास जाएगी, घर नहीं आएगी, तो अथॉरिटी का काम यहाँ से हमारा हो गया। और अब जो आरसी है, आरसी सीधा घर आएगी हमारी यहाँ से।
बट लेकिन मैं एक शाउट आउट ज़रूर देना चाहूँगा। मयूर विहार अथॉरिटी आज हम गए थे, बहुत बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पे। ऑल्दो हम लोग आज हाफ डे था, सैटरडे था, उसके बावजूद हम थोड़ा सा एक्चुअली हम लेट पहुंचे थे, तो अथॉरिटी के गेट्स बंद हो चुके थे। हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो वो बंद हो गया था गेट्स। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, जो वहाँ पर भैया थे, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं थे बट वहीं के कोई एम्प्लॉय थे, क्लर्क, काफ़ी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने थोड़ा वेट कर ज़रूर करवाया हमें, बट लेकिन जो भी ऑफिसर थे उनके पास हमें भेज दिया। हमने उससे पहले भैया जाके 2 बार अंदर जाके बात करके आए, 3 बार जाके बात करके आए इनफैक्ट, बट लेकिन ऑफिसर ने पहले मना कर दिया था। तो हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज़ हमें अभी आउट ऑफ टाउन जाना है, तो पुलिस वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके लिए फिर भैया ने कहा कि चलो एक बार तुम खुद जाके एक बार सर से रिक्वेस्ट कर लो। तो जो भी अंदर ऑफिसर थे उन्होंने हमें फिर बोला कि मंडे आना, आज तो बंद हो गया। बट हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनसे बोला कि हमें बाहर जाना है, थोड़ा टेम्परेरी नंबर है अभी गाड़ी पे, तो पुलिस वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जैसे तैसे भैया माने। उसके बाद थोड़े चक्कर कटवाए भैया ने, ये प्रिंट लाओ, वो प्रिंट लाओ, ई आधार का प्रिंट लाओ। और 2 आधार कार्ड की कॉपी थी मेरी फाइल में, बट उनको एक ई आधार की अलग से एक कॉपी चाहिए थी। तो 2-3 चक्कर कटवाए, अलग से प्रिंट करवाया। ये फाइल में, फिजिकल फाइल में क्यों नहीं है, फोल्डर में क्यों नहीं है, उसके लिए एक बार अलग से भेजा। बट ओवरऑल हमारा काम हो गया सारा। तो ऑल्दो उनके वर्किंग आवर्स के बाहर उनको काम करना पड़ा, बट लेकिन शाउट आउट इस स्पेशली ये वाली अथॉरिटी के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इतने सारी से मानते नहीं है वर्किंग आवर्स के बाहर काम करने के लिए, बट इन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और मेरा आज सारा काम हो गया अथॉरिटी का। अब सिर्फ नंबर प्लेट का काम, जैसे मैंने बताया, वो बचा, वो डीलर के पास आएगा, वो मुझे वहाँ जाकर लगवाना है। हम आ गए हैं 2 मार्च टायर पे मतीनगर अपने टायर अपग्रेड करने के लिए। स्लाविया में हमें C8 के टायर्स मिले थे, लेकिन हमें C8 अभी तक कुछ खास हम पहले से ही पसंद नहीं है C8। तो अब हम सिर्फ टायर साइज अपडेट नहीं कर रहे, हम ब्रांड अपडेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आके पता किया था, ये भैया रेफरेंस है हमारी, हम एक भैया को फॉलो करते हैं, अश्विन सिंह टकिया, उन्होंने टैग भी करवा नीचे। तो उन्होंने रेकमेंड किया है यहाँ पे आने के लिए। मैंने अपनी जितनी गाड़ी में टायर डलवाया, अपने पहले ऑल्टिस में टायर डलवाया था, वो भी यहीं से डलवाए थे। ऑक्टाविया में टायर डलवाए थे हमने, वो भी यहीं से डलवाए थे। उसके बाद आज हम यहाँ स्लाविया लेके आए हैं, तो स्लाविया में हम यहाँ कॉन्टिनेंटल के टायर सेम साइज डलवा रहे हैं, बट एक ब्रांड अपग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे C8 पर्सनली पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं इस मॉडल में क्यों C8 से टायर्स दिए हैं। तो कॉस्ट कटिंग है इसमें, सीधी और कुछ नहीं, बट हम अब कॉन्टिनेंटल डलवा रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी रहेगी। हम थोड़ी सी गाड़ी चला चुका हूँ, अभी आपको कुछ सिनेमैटिक्स में देखने के लिए मिलेगा। ये जो भी हम टायर चेंज करवा रहे हैं, तो देखते हैं इसके बाद परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। होपफुली अच्छी रहेगी। कॉन्टिनेंटल मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पहले, तो देखते हैं स्लाविया में कैसा परफॉर्म करेगा कॉन्टिनेंटल टायर। ये पड़े हैं हमारे मोंटी कार्लो के शूज। तो भैया हमसे कह रहे हैं कि ये तो नए ही हैं टायर, तो इनको क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा रहे हैं भैया, बताओ। मतलब गाड़ी को लुक देने के लिए, गाड़ी का लुक और अच्छे चलेंगे ये। हल्के टायर हैं। हाँ। अब हम अच्छे वाले टायर डलवा रहे हैं तो और अच्छी चलेगी। हाँ भैया, नए शूज ले रहे हैं हम अपनी गाड़ी। ये हमारी गाड़ी के शूज उतारे जा रहे हैं पैर में से। अब नए शूज पहनाएंगे हम अपनी गाड़ी को। ये हमारे अलॉयज हैं स्लाविया मोंटे कार्लो के, खुले हुए कुछ ऐसे लगते हैं। उसके नीचे पुराने वाले टायर्स हैं हमारे C8 के, जो अपग्रेड करके हम कॉन्टिनेंटल U6 डलवा रहे हैं। ये वाला टायर है 205/55 R16 UC6। बिना जूतों के ऐसी लग रही है हमारी गाड़ी।
इसके शूज उतार लिए हैं, पीछे वहाँ पे काम हो रहा है इसके पीछे। तो बताओ जी, अब हम टायर क्यों चेंज करवा रहे हैं? टायर चेंज कराने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि किसको टायर क्यों चेंज कराने हैं। इंडिया में लोग बहुत ज़्यादातर टायर्स की इम्पोर्टेंस समझते नहीं है कि भाई टायर इम्पोर्टेंट क्यों है, वो चलाते रहते हैं ऐसे ही घिस जाते हैं टायर। हमारा बेसिकली जो रीज़न चेंज कराने का ये है कि जो टायर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से मिलने हैं वो हैं C8 के टायर्स। और C8 के टायर्स सब जानते हैं कि मतलब लोअर क्वालिटी के होते हैं, मे बी शायद कंपनी कॉस्ट कटिंग की वजह से देती है, लोअर वेरिएंट है थोड़े से ना टायर्स, लो कैटेगरी के टायर्स। तो बेसिकली हमें चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी अच्छी हो और टायर्स की लाइफ थोड़ी और अच्छी हो। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा मन है कि हम टायर अच्छे डलवाएं, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है कॉन्टिनेंटल का U6 मॉडल। जो इससे पहले हमारे पास कोरोला ऑल्टिस थी, उसके अंदर हमने टायर्स डलवाए थे मार्च में, और जो कि हमने 2,500-3 हज़ार के आसपास चलाए होंगे आई थिंक। और उसके बाद फिर हमने वो गाड़ी बेची थी। तो जिसको भी गाड़ी मिली होगी ब्रांड न्यू टायर्स के साथ ही मिली होगी बिल्कुल। और दोबारा तो जो एक्सपीरियंस रहा था हमारा कॉन्टिनेंटल के साथ, तो हमने डिसाइड किया कि ब्रिजस्टोन को ना चूज़ करके अब हम कॉन्टिनेंटल के साथ जाएंगे, क्योंकि मिशलिन से नीचे है और ब्रिजस्टोन से ऊपर है, कह लो सेम कैटेगरी का है। तो बट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है कॉन्टिनेंटल के साथ, तो इसलिए हमने कॉन्टिनेंटल चूज़ किया। ये रीज़न है हमारा टायर चेंज करने का। और प्लस C8 का जो हमें फीडबैक मिला है, वो कई लोगों ने ये भी बोला था कि वो चलते तो है लेकिन कुछ टाइम के बाद टायर्स आ गए, हमारे टायर्स आ गए। वहाँ पे चलते हैं अभी। तो C8 की टायर्स की अगर हम रनिंग देखें तो वो हमारे पास बाइक का भी हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि जिसमें हमारे साथ यही हुआ था कि 20-25 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद टायर्स बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि इसको अभी थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा करो प्लानिंग हमने थोड़ी इस हिसाब से करी कि तो हमें सारी चीज़ें मिल रही है। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और स्टेबिलिटी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है और लॉन्ग टर्म रन के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो हमें मे बी ड्राइविंग पैटर्न के अकॉर्डिंग शायद हमें 3-2 साल के बाद चेंज कराने पड़ते हैं। बट अगर हम कॉन्टिनेंटल डलवाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बैठती है वो हमें लगभग हमारे 4 साल चल जाएंगे। प्लस उसके अंदर हमें जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और कंफर्ट, हैंडलिंग, तो वो चीज़ें एक एड ऑन फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ करके हमने टायर चेंज करने का सोचा है। टायर का साइज़ हमने चेंज नहीं किया है, टायर का साइज, रेडियल सब कुछ वही है। इट्स जस्ट कि ब्रांड चेंज किया है, जो कि थोड़ा सा मोर ड्यूरेबल है, मोर अच्छा प्रीमियम ब्रांड है। ये हमारा टायर जा रहा है। और प्लस हमने जैसा बताया कि ब्रांड अपग्रेड किया है हमने, जो हमें फीडबैक भी मिला, भैया ने भी हमें बताया। C8 की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 30 से 35 हज़ार किलोमीटर भैया ने हमें बताई, जो कि विच इज़ नथिंग। शायद 2-2.5 साल में शायद इतनी गाड़ी चल भी जाएगी। अभी बाकायदा आई थिंक कुछ 900 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, उसमें ही हमने भी डिसाइडेड कि C8 हटा के हमें ब्रांड अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि C8 में वो ऑनेस्टली मुझे मज़ा नहीं आ रहा था गाड़ी चलाने में। तो कॉन्टिनेंटल अब हम अपग्रेड कर रहे हैं टायर। होपफुली इसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस एनहांस होगा, देखते हैं कैसा रहेगा। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल के साथ बहुत अच्छा रहा है, आगे भी देखते हैं। स्लाविया ऑल्दो प्रीमियम गाड़ी है पहले से, थोड़ा अच्छा ब्रांड है। कॉन्टिनेंटल हो सकता है मेरे एंटिसिपेशन के हिसाब से कि हमारा एक्सपीरियंस एनहांस ही करेगा। C8 की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 30 से 35 हज़ार किलोमीटर है। अब कॉन्टिनेंटल के टायर्स की लाइफ जो हमें बताई गई है और जो मुझे पता भी है, अच्छे खासे 40-50 हज़ार किलोमीटर, मतलब डिपेंडिंग कि कैसा रहता है, आप कितने व्हील स्पिन मारते हो, कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है 40 से 50 हज़ार किलोमीटर
ऑन एन एवरेज चल जाने चाहिए टायर, जो कि शायद 3-4 साल। हमें टायर्स में अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, अगर होगी तो वो एक अलग आगे सेपरेट टॉपिक होगा कि क्यों इतना टायर हमारा वियर एंड टियर हो रहा है। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 से 5 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा टायर्स में, क्योंकि अच्छा ब्रांड हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो शायद 50,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल जानी चाहिए। तो देखते हैं कि कितने चलेंगे ये वाले टायर। ये टायर्स की वारंटी एक्टिवेट कर रहे हैं भैया। स्कैनर होता है, तो उससे कॉन्टिनेंटल की वेबसाइट पे जाके वारंटी एक्टिवेट हो। ये इवैल्यूएशन हो रहा है हमारे टायर्स का कि सब ठीक है, कोई पंचर तो नहीं है, क्योंकि हमने नया टायर एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो भैया इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सब टायर ठीक है, कोई पंचर तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है। हम जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि टायर अपग्रेड कर रहे हैं, हम ब्रांड अपग्रेड कर रहे हैं। ये अलॉय पे टायर चढ़ा रहे हैं भैया। बहुत मेहनत वाला काम है, मशीन के थ्रू। इसके बाद भैया इसमें हवा भरेंगे और फिर व्हील बैलेंस करेंगे गाड़ी के टायर की। इसको ढक के क्यों करते हैं भैया? अच्छा, अलॉयस चमका रहे हैं भैया एकदम, फिर से एकदम दोबारा चमचमाती हो जाएगी गाड़ी। थोड़े दिन पहले ही अभी कोटिंग हुई थी इन अलॉयस पे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कोटिंग का। हमने 2 दिन बाद ही दोबारा टायर खुलवा दिया और ये सब हो रहा है आपके सामने। जब हमने पहले काम करवाया था तब भी भैया ने मेरी ऑल्टिस में टायर्स फिट किए थे। आज भैया स्लाविया में भी टायर फिट कर रहे हैं हमारी। बढ़िया काम करते हैं भैया। जिसको भी टायर फिट कराने हो न्यू टायर्स, यहीं पे ही आना है और भैया से ही काम कराना है। क्या नाम है भैया आपका? भरत कुमार। भरत जी से ही काम कराना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया काम करते हैं भैया। प्रो मार्क पे आए हुए हैं। One eternity later. हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अब पहली ड्राइव होने वाली है हमारी न्यू टायर्स के साथ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है एकदम, बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथ। हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर न्यू टायर्स के साथ? तो गाड़ी थोड़ी चलेगी तो पता लगेगा, अभी तो 50 मीटर ही चले हम। नहीं, आपको ये कहना है कि बहुत अच्छी चल रही है। तो चलती ही बढ़िया है, एक्सपीरियंस अच्छा ही है अपना कॉन्टिनेंटल के साथ। तो अब हम ड्राइव पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पता चलेगा धीरे धीरे। That was him. That is always me. Guys, जैसा कि आप देख सकते हो 991 अब रीडिंग है हमारे ओडोमीटर की। तो ऑलरेडी आई थिंक 54-55 किलोमीटर अप्रॉक्स हम लोग चल चुके हैं जब से 54-55 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं जब से हमने टायर्स डलवाए हैं। एंड लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन एंड वेरी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द टायर्स। कॉन्टिनेंटल टायर्स आर फ्रीकिंग गुड। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है इन लास्ट 50+ किलोमीटर्स में। बिल्कुल भी कैबिन नॉइज नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल भी गड्ढों का पता नहीं चल रहा है। जितना
फुद्दू एक्सपीरियंस हमारा सीएट टायर्स के साथ था। सब कुछ कवर अप कर लिया है कॉन्टिनेंटल के टायर्स ने। UC6 हमने UC6 यस हमने डलवाया है गाड़ी में। इट्स द बेस्ट टायर आई वुड से। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इन टायर्स के साथ इन लास्ट 50+ किलोमीटर्स एज आई सेड अर्लियर। बिल्कुल इतना ब्रेकिंग में इतना अच्छा इफेक्ट आया, इतना अच्छा इम्पैक्ट आया, इतने इम्पैक्टफुल हो गए हैं ब्रेक्स हमारी गाड़ी के। पहले ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ तो मिसिंग एलिमेंट है। वो जो मिसिंग एलिमेंट था वो टायर्स का था, जो सीएट की वजह से हो रहा था गाड़ी में। अब कॉन्टिनेंटल की वजह से इतना अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। लास्ट जो मैंने बताया 55 किलोमीटर्स ऑलरेडी हम गाड़ी चला चुके हैं। ये स्पेशली हम लोग ड्राइव पे गए थे चलाने के लिए टुवर्ड्स आई थिंक ऑन NH58 हम टुवर्ड्स मेरठ गए थे स्पेशली ये देखने के लिए कि टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, क्या कुछ इम्पैक्ट आया भी है या नहीं आया जो भी हमने खर्चा किया है आज टायर्स चेंज कराने में। हमारा एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच रहा है कॉन्टिनेंटल के साथ, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कॉन्टिनेंटल UC6। इसी के साथ आज का व्लॉग हम क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जैसा मैंने अभी बताया कॉन्टिनेंटल के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? Guys, this is the unbiased opinion, experience or feedback, whatever you want to say it. But just a humble request, do invest on your tires. Most of the people in India, they do not, they look after how the importance of the tire is. So as far as the tires are concerned, let me tell you the honest feedback. अभी it's like कितना किलोमीटर्स में टच 55 now. It's been 55 किलोमीटर्स। अभी तक 55 किलोमीटर्स हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। Let me tell you the feedback, the experience is phenomenal. जो पहले थोड़ी सी जो भी हमें थोड़ी सी नॉइज हमें फील हो रही थी पॉट होल्स में या रफ रोड्स के ऊपर, वो एकदम से जीरो हो गई है जस्ट आफ्टर चेंजिंग द टायर्स। और उसका इम्पैक्ट, टायर्स का जो इम्पैक्ट है वो ब्रेक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ब्रेक्स के अंदर इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ही पर्सनली सिर्फ मेरे को फील हो रहा है, इट्स लाइक सेम चीज भाई को भी वही फील हो रही है कि एक होता है कि आपका पेडल कितना आप कितना अंदर तक जा रहा है ब्रेक अप्लाई करने के लिए एक सर्टेन स्पीड के ऊपर, उसी के ऊपर अब हमें कम पेडल अप्लाई करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेक्स के ऊपर है, राइड क्वालिटी और जो केबिन नॉइज है टायर्स की जो आती है हाईवे के ऊपर, और इसके अलावा जो स्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, वो भी लाइक नेक्स्ट लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट्स द बेस्ट, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट। मिशलिन का हमें अभी फीडबैक नहीं पता क्योंकि मिशलिन के टायर्स अभी हमने ट्राई नहीं करे हैं। Comparatively, of course, everybody knows, those who knows कि comparatively अगर आप C8 से जंप करके अगर आप कॉन्टिनेंटल पे जा रहे हो तो आप what kind of tires, what kind of quality Continental offers. C8 कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता इन फ्रंट ऑफ दिस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सब चीजों के मामले में बहुत अच्छा है। एंड आई वुड सजेस्ट, वी डू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी जो भी प्रोवाइड करती है वो कॉस्ट कटिंग होता है, सारा का सारा उनका रहता है कि भाई कॉस्ट कटिंग करके ही देते हैं। बट C8 इज नॉट मेंट फॉर दीज काइंड ऑफ कार्स. Trust me, if it is Czech Republic cars? For Czech Republic cars, people say that it's German. It's not a German car. It's a Czech Republic car. Skoda it is a Czech Republic brand. Although they do have Volkswagen and Skoda, they have equal partnership. So we cannot say that Volkswagen owns the Skoda, but they have an equal partnership. We are deviating from topic. I know that we are deviating for the topic, but as far as German is concerned, they fall to a certain extent. They fall under the category of Germans. But Skoda, it's totally a different brand. But coming back to the point that tires, it's the most important thing. Please, it is a humble request.
do invest in your tires instead of फालतू की accessories. Do invest in good tires. It's a very important thing. Most of the people they neglect this point, and we ignore these the importance of tires. The entire we should know, and we should be very much clear. The entire car and the passengers who are sitting in the car at the point of time when we're driving the car, it is on the tires itself. Everything is running on tires. So do invest in good tires before accessories. So that is the the feedback which I wanted to share. Overall, it is good, and hope it will remain the same, and we'll continue to have the same experience like the way we had in our previous car, Corolla Altis. That's why we chose the what do we call Continental UC6 tires. So We didn't even look for any other brand. we didn't opt or look to any other brand or any other brands. Continental was the first priority in our minds. So I think it's doing a pretty good job, and I hope that it will continue to do a good job in future. Absolutely. तो इसके साथ आज हम अपना व्लॉग यहीं क्लोज करते हैं. I hope See you in the next one. Peace out. परफेक्ट. तो यहीं क्लोज कर रहे हैं हम आज अपना व्लॉग. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कुछ. तो डू हिट द like button, subscribe button, and the notification button as well. See you in the next one. Peace out.